एंटर करना है। अब हम अपने फ़ोन पे कॉल का वेट करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज इन्वॉल्व है। तो अगर कोड को मैं थोड़ा सा कहीं चेंज करता हूँ तो मुझे 3-4 जगह जो है एक ट्विलियो पे चेंज करना पड़ता है, एक अपने आईनेट मैनेजर में चेंज करनी पड़ती है। तो अब वो सारी चेंजेस करके अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन को चलाता हूँ, देखें अब ये चलती है कि नहीं। तो एनीवे मैं फिर से अपना फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, वेरीफाई क्लिक करता हूँ। इसने मुझे एक और रैंडम कोड दिया है 523 और अब हम अपनी कॉल का वेट करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास कॉल आ रही है, यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी कॉल उठाता हूँ। Try again. Sorry, try again. This call is now being recorded. Sorry, try again. अच्छा, जैसा कि आपने देखा अभी भी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ये पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो अगेन इसका मतलब है कि कहीं कोई मैंने चेंज की है और उसकी जो मुझे और चेंज उस चेंज के बदले करनी थी वो मैंने कहीं रह गई है। तो एज यू कैन सी कि ये वीडियो बनाना जो जिसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यानी आई एम मेकिंग दिस फॉर द 10th टाइम। एनीवे सो इसको हम अभी डिबग कर लेते हैं, मुझे समझ आ गई क्या मसला है। तो हम चलते हैं जी। तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ डेटा हम सेव कर रहे थे अपनी XML फाइल में। ये सारी मैं आपको चीज़ें जब एप्लीकेशन बनाऊँगा तो उस वक्त दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि इसने मेरे ख्याल डुप्लीकेट एंट्री सेव की है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये चेक ऑब्वियसली हमें एप्लीकेशन में लगाना था, लेकिन क्योंकि हम ट्यूटोरियल बना रहे थे तो उसमें हमने नहीं लगाया। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे डेटा खाली कर देते हैं और दोबारा से एप्लीकेशन को हम वापस जाके रन करते हैं। तो हम एंटर करते हैं ओके। तो इसने मुझे फिर एक और कोड दिया है। अब देखते हैं हम, आइए फर्दर। तो यहाँ मेरे पास कॉल आ रही है, मैं आंसर करता हूँ। Please enter your verification code. देखें तो Your account has now been verified. तो देखें अब यहाँ पे हुआ क्या, पता नहीं, यहाँ पे मैं 2 स्क्रीन चला रहा था, आप लोगों ने देखा कि नहीं, लेकिन ये वीडियो में भी कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रोग्रेस बार स्टार्ट हुई थी जब उसने मुझे कॉल किया है, तो वो प्रोग्रेस बार चल रही थी और जैसे ही मैंने ये कोड एंटर किया तो मैंने कोशिश तो की है कि आपको जो मेरे फ़ोन में आउटपुट बोल रहा था वो मैं आपको सुनवाऊँ। हो सकता है वीडियो में कैप्चर हुआ कि नहीं। तो जब मैंने जैसे ही ये कोड एंटर किया तो उसने बोला आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे प्रोग्रेस बार ख़त्म हो गई और यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से करें। तो आइए बहुत जल्दी से हम ज़रा इसका कोड रिव्यू कर लेते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसको करने का। इसमें ये जो मेरे पास सैंपल खुला हुआ है इसमें प्रोग्रेस बार कहीं नहीं है, वो मैं प्रोग्रेस बार नहीं डाली, वो सिंपल एक डिव है
और एक टाइमर एग्जीक्यूट कर रहा है हर 2-3 सेकंड बाद, जो कि उसको बढ़ाते जा रहा है जब तक कि रिजल्ट रिटर्न नहीं होता। जैसे ही रिजल्ट रिटर्न होता है उसको गायब कर देता है। तो वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कोड वो वाला जो अभी मैंने आपको सैंपल दिखाया है वो डिफरेंट है, और ये जो मैं आपको कोड दिखाऊंगी डिफरेंट है। यहाँ पे हमारा जो मेन जो गोल है जो आपको वेरिफिकेशन का दिखाया है वो तो सेम ही है, लेकिन जो यूज़र इंटरफेस के जो एलिमेंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। वो इसलिए मैंने कम रखे हैं यहाँ पे, ताकि वीडियो में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं दिखा सकूँ, वरना बहुत सी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं कोड में, और जो मेन चीज़ होती है वो कभी कभार बैक एंड पे चली जाती है। तो यहाँ पे जो फालतू की यूआई की चीज़ें थी, वेल फालतू तो नहीं, प्रोग्रेस तो आपको दिखाना चाहिए, लेकिन वो मैंने यहाँ से निकाल दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक टाइमर एग्जीक्यूट हो रहा है, एक डिव है, और डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो असाइंड है, और टाइमर पे डिव की विड्थ वो कुछ पिक्सेल्स बढ़ जाती है हर 1 सेकंड पे। वो जो विड्थ है डिव की वो डायनेमिकली बढ़ रही है, बस ये कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही रिजल्ट रिटर्न होता है, कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, तो वो डिव गायब हो जाता है। तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगा। तो आइए बहुत जल्दी कोड में चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि default.aspx में हमारा जो पेज मेथड है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, जो काम की फाइल्स हैं, अबाउट काम की नहीं है, कॉल हैंडलर काम की है, db.xml काम की है, और डिफॉल्ट काम की है। तो इसके हम कोड बिहाइंड में आ जाते हैं फौरन, और कोड बिहाइंड को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए system.net इंपोर्ट हुई है, और हमने एक पेज मेथड बनाया। पेज मेथड की दो बहुत ज़रूरी शराइत हैं। एक तो ये कि ये एट्रीब्यूट हो system.web.services.web मेथड, ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरा वो पब्लिक शेयर्ड फंक्शन हो। पब्लिक तो ऑब्वियसली होने चाहिए, और शेयर्ड भी हो। तो यहाँ पे हमने एक वेब मेथड बनाया जिसका नाम है रिटर्न डेटा। वहाँ पे हम फ़ोन नंबर ले रहे हैं, ये क्लाइंट से आएगा सर्वर पे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना एक्स डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं। हमारे पास ये XML फाइल है। XML फाइल हमारी कैसी है मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। बेसिकली ये XML फाइल है, इसके अंदर डेटा का नोड है, और फिर जो बाकी नोड आएंगे चाइल्ड, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे db.xml खुलती है, फिर रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं 100 और 1000 के बीच में। उस रैंडम नंबर को हम टू स्ट्रिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अपेंड प्लस साइन एज स्ट्रिंग प्लस फोन नंबर। ये करने का मकसद ये है कि जब ट्विलियो, अभी आपने जो इंटरेक्शन देखा इसको मैं आपको पहले चलें जब लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। बस ये समझ लें कि जो ट्विलियो ऑब्वियसली आपने यहाँ पे ट्विलियो में देखा होगा कि आपने एक वॉइस URL कॉन्फ़िगर किया था, और यहाँ पे तो वॉइस URL क्या है कि जब भी आपके नंबर पे कोई आपको कॉल करता है, नंबर कौन सा, यहाँ इसने मुझे एक नंबर असाइन किया हुआ है, सही है। इस नंबर पे जब भी मुझे कोई कॉल करेगा तो ट्विलियो कुछ वेरिएबल्स पोस्ट करेगा। यानी कि क्या पोस्ट करेगा, जब आपको कॉल करेगा तो जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये सारी कहाँ से कॉल कर रहा है, कितनी देर की कॉल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पोस्ट होंगी, और कहाँ पे आएंगी, कॉल हैंडलर.aspx में। तो जब ये पोस्ट होता है, बहुत से वेरिएबल्स हैं जो पोस्ट होते हैं, उनमें से एक फ़ोन नंबर भी है। तो जो फ़ोन नंबर इनकमिंग कॉल का पोस्ट होता है तो वो प्लस साइन उसमें अपेंडेड होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसी प्लस साइन अपेंड कर दिया। वैसे तो आप यूज़र इंटरफेस पे यूज़र को बताएंगे कि प्लस लगाना है कि नहीं लगाना है, किस फॉर्मेट में फ़ोन नंबर डालना है। तो एनीवेज ये सारी यूज़र इंटरफेस की कंसिडरेशन है, हमने यहाँ पे ऐसे ही प्लस डाल दिया ताकि अगर यूज़र एंटर ना करे तो कोड एंटर कर दे। ये सारी चीज़ें वैसे यूज़र इंटरफेस पे होनी चाहिए। फिर हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बनाते हैं, फ़ोन नंबर। ID में हम फ़ोन नंबर डालेंगे, स्टेटस 0 यानी कि अनवेरीफाइड है तो 0 रखेंगे, और माई कोड जो कोड एप्लीकेशन ने असाइन किया है वो कोड कहाँ से आ रहा है, ये रैंडम नंबर जो है। फिर हम ये xdoc लोड करेंगे, इसमें डेटा के एलिमेंट के नीचे अपना x एलिमेंट ऐड करेंगे और उस फाइल को सेव कर देंगे। सही है, यहाँ तक तो अभी सिंपल हमने XML फाइल में सेव किया है। अब ये कोड आ रहा है हमारा ट्विलियो का। अब ये ट्विलियो का कोड आप देख लें, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
API वर्जन डिफाइन किया है, बेस URL जहाँ पे जो बेस URL है सारी रेस्ट रिक्वेस्ट का वो ये है, लॉगिन URL ये है, अकाउंट सेट अकाउंट टोकन है, नंबर टू कॉल हमने बताया इसको क्योंकि अभी हम इसको कॉल बैक करेंगे तो नंबर कहाँ पे इसको कॉल करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म हमने फ़ोन नंबर किया है। अब यहाँ जो मेन चीज़ है वो देखने की है कि लॉगिन कैसे होता है। आपका जो ट्विलियो का अकाउंट है वो एक आपको अकाउंट SID देता है, ऑथेंटिकेशन टोकन देता है। अकाउंट SID आपका यूज़र नेम की तरह का है और अकाउंट ऑथेंटिकेशन टोकन आपका पासवर्ड की तरह का है। यहाँ पे बेसिक HTTP ऑथेंटिकेशन यूज़ होती है, यानी कि हेडर के अंदर आपकी बेसिक जो है वो ऑथराइजेशन बेसिक यूज़ होती है। ऑथराइजेशन का जो हेडर है HTTP का हेडर उसमें आपको भेजना होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ यही किया है कि पहले तो हमने अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर्स बनाए, अकाउंट सेट कोलन, अरे ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन उसमें होता है क्या है कि इस तरह का कुछ हेडर भेजना होता है, ऑथराइजेशन स्पेस बेसिक, सॉरी, और यहाँ पे यूज़र नेम कोलन पासवर्ड, सही है। और यूज़र नेम कोलन पासवर्ड को हमने फिर करना होता है बेस 64 इनकोड और फिर हमने हेडर के अंदर भेजना होता है। वैसे तो HTTP वेब रिक्वेस्ट की जो क्रेडेंशियल्स हैं आप इसको यूं भी भेज सकते हैं करके, यूज़र नेम और पासवर्ड यूं करके भी आप सेंड कर सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक दूसरा तरीका किया है। तो यहाँ पे हमने वही किया जो करना कि अकाउंट सेट, फिर कोलन अपेंड किया है, फिर इनके बाइट्स लेके इसको बेस 64 स्ट्रिंग इसका एक्सट्रैक्ट किया है, फिर हमने कॉल URL बनाए, ये सारे आपको ट्विलियो की डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएंगे। फिर हमने माई कॉल पैराम्स बनाए। अब जब कॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी होंगी, यानी कि पहले एक फ्रॉम नंबर, ये फ्रॉम नंबर मेरा नंबर है जो कि मैंने ट्विलियो के साथ रजिस्टर करा है, ये नंबर रजिस्टर कराऊंगा तभी मैं अपने से आउटगोइंग कॉल्स कर सकता हूँ। फिर जो टू जहाँ पे मुझे कॉल करना है, कहाँ कॉल करना है, जो कॉल अभी यूज़र ने जो फॉर्म में नंबर एंटर किया था वहाँ कॉल करना है, प्लस फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर वो है जो मुझे अभी पेज मेथड में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो क्लाइंट भेज रहा है, सही है। और URL, यानी कि जब आपके पास जब कॉल आएगी तो यूज़र जब हम यूज़र को कॉल करेंगे तो यूज़र ने कुछ डिजिट्स एंटर करने हैं। अभी आपने देखा वेरिफिकेशन कोड एंटर किया था मैंने 534, तो वो जो 534 किया था, तो अब आपके एप्लीकेशन को कैसे पता लगेगा कि क्या कोड एंटर हुआ। तो ट्विलियो क्या करता है कि आप यहाँ पे उसको URL का पैरामीटर बताते हैं और URL में बताते हैं कि यूज़र जो भी एंटर करे वो कहाँ पोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बताया हुआ कि इस पेज पे पोस्ट करें, तो इस पेज पे जब पोस्ट होगा तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करके हम वो वेरिएबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो अभी देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने सिंपल रिक्वेस्ट बनाई HTTP डायरेक्ट कास्ट की जो यूजुअल जो हम बनाते हैं, देख लें। फिर हमने दूसरे स्टेप में हेडर्स ऐड किए हैं, ऑथराइजेशन बेसिक और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स उसमें भेजा है, पोस्ट किया है, एप्लीकेशन का कंटेंट टाइप सेट किया है, लेंथ, और फिर हमने गेट रिक्वेस्ट स्ट्रीम डॉट राइट करके ये किया है आउटबाउंड कॉल करने के लिए। और यहाँ पे हमने शेयर्ड अपने पेज मेथड में से माई कोड रिटर्न किया है अपने यूज़र इंटरफेस को, सही है। अच्छा, अब यूज़र इंटरफेस देखते हैं। यूज़र इंटरफेस में पेज मेथड कॉल करने का तरीका क्या है।